अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अरशाद, उमर होम्योपैथिक क्लिनिक, मंडी यजमान। दोस्तों, आज असी मर्ज साइनोसाइटिस के बारे, इसदियां अलामात के बारे, इसके असबाब के बारे और इसके इलाज के बारे बात करांगे कि साइनोसाइटिस का मर्ज क्या है। अल्लाह ताला ने हमारे चेहरे पर दाएं बाएं, नाक के पीछे और माथे के पीछे खला रखी है जिसमें हवा भरी होती है और इनमें मरतूब झलियां होती हैं। इन मरतूब झलियों में किसी वजह से सोजश या इन्फेक्शन हो जाए तो इस मर्ज को साइनोसाइटिस कहते हैं। जब हम नाक के ज़रिए सांस अंदर खींचते हैं तो हवा में काफ़ी सारे बैक्टीरिया, फंगल, वायरस और दूसरे ज़रात मौजूद होते हैं। वो हमारे नाक से इन खलाओं में जाते हैं और वहाँ मरतूब झलियाँ जिनमें म्यूकस होता है वो उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगल और दूसरे अज्जा को फेफड़ों में नहीं जाने देते और वो वहीं रुक जाते हैं। इन झलियों में छोटे छोटे बाल नुमा सीलिया होते हैं जो इन रुके हुए गैर जरूरी अज्जा को धकेल कर नाक से बाहर निकालते हैं। अगर बार बार नज़ला जुकाम हो जाए या बार बार गर्मी सर्दी लगने से छींकों का मसला हो जाए तो ये अपना सीलिया काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस नाक में और इन मरतूब झलियों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसको हम साइनोसाइटिस का मर्ज कहते हैं। गालों के नीचे जो साइनस होते हैं इनको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं और जो माथे में होते हैं इनको फ्रंटल साइनस कहते हैं। नाक के नीचे जो जगह खाली होती है इसको इथामाइड साइनस कहते हैं और नाक के ऊपर जो जगह होती है इसको सेफानाइड साइनस कहते हैं। तो हम ये कैसे देखेंगे कि इस मरीज को आम फ्लू है, नज़ला जुकाम है या ये मर्ज साइनोसाइटिस है। इसकी 4 अलामात पर आपने गौर करना है। नंबर 1, सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना। नंबर 2, नाक का बारी बारी बंद होना। और नंबर 3, नाक में भारीपन और दर्द रहना और नाक से ग्रीनिश या येलो कलर का गाढ़ा मवाद खारिज होना। जब ये अलामात पैदा होती हैं, इन अलामात के पैदा होने में म्यूकस का बहुत अहम किरदार है। जब ये खारिज नहीं होता तो म्यूकस बाहर नहीं निकलता तो नाक बंद हो जाता है और चेहरे में दर्द और प्रेशर महसूस होता है। और इसकी वजूहात में बार बार नज़ला जुकाम होना, नाक की हड्डी का बढ़ जाना, नाक में गदूद या पोलीपस का बन जाना, मरतूब झलियों की सोजश हो जाने से ये तमाम अलामात ज़हर होती हैं। नाक की एलर्जी भी इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से खाने पीने, सूंघने की चीज़ों से एलर्जी होने की वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है और इन मरतूब झलियों में सोजश इन्फेक्शन हो जाता है। साइनोसाइटिस के मर्ज को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस 4 हफ्ते तक और अगर ये मर्ज 4 हफ्तों से ज्यादा हो तो इस मर्ज को क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। दोस्तों, अब हम इन अद्वियात का जिक्र करते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस मर्ज से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली दवाई सलेशिया है, जिसका मरीज खुली हवा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर को लपेटने से इसको आराम रहता है और इसकी तकलीफ में कमी आती है। 200 पावर में 3-4 दिन के बाद ये 1 डोज लेनी चाहिए। इसकी डोज लेने से इंशाअल्लाह कुछ अरसा में आपके नाक खुलना शुरू हो जाएगी और बार बार छींकें आने भी बंद हो जाएंगी और साइनोसाइटिस के मर्ज में आराम आना शुरू हो जाएगा। इस मर्ज की दूसरी अहम दवाई काली आयोडेटम है, जिसका मरीज बहुत गर्म मिजाज है। इस मरीज की तबीयत गर्मी बर्दाश्त नहीं करती। नाक से पानी की मानद खराशदार, जलनदार, नाक में खुजली बहुत ज्यादा होती है, आंखों से पानी बहता है, नाक से बहने वाला पानी गर्म होता है, नाक की जड़ में बहुत दबाव और दर्द महसूस होगा,
ये दवाई दाएं तरफ ज़्यादा अमल करती है। दोस्तों, हमारी अगली दवाई ट्यूक्रम मैरविकम है। नाक का मुजम्मन नज़ला, नाक की अंदरूनी गलन सड़न, सूंघने की हिस्स का ख़त्म हो जाना, नाक के रास्ते नथनों में रेंगने का एहसास, मकद में रेंगने का एहसास, और ये अमूमन उस मरीज़ में होता है जिसके पेट में कीड़े हों। एक बहुत अहम अलामत है, इस मरीज़ के पाँव के नाखून गोश्त में घुस जाते हैं। हमारी अगली दवाई है लेमना माइनर। नाक की हड्डी बढ़ जाना, नाक की हड्डी में दर्द होना, नाक में गोमड़ी बन जाना। इन अलामात में ये दवाई 200 पावर में सुबह शाम दे सकते हैं। हमारी अगली दवाई है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम का मरीज़ मोटा होगा, फरबा जिस्म होगा उसका, और उसका मैदा खराब, और इस मरीज़ के गले में हलक में मवाद गिरेगा जिसको वो बार बार साफ करेगा। इसका मवाद बदबूदार और ग्रीनिश गहरा गाढ़ा होगा। इस मरीज़ में भी सूंघने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। जब ये आप दवाई इस्तेमाल करेंगे, बलगम का अखराज शुरू हो जाएगा, जिससे नाक में भारीपन भी ख़त्म हो जाएगा और सांस लेने में आसानी हो जाएगी। हमारी अगली दवाई है स्नैपस नैग्रा। धूल मट्टी गर्म सर्द होने से अगर अलामात नाक की दाएं बाएं अदल बदल हो जाएं, कभी दायां नाक बंद हो जाए और कभी बायां नाक बंद हो जाए, तो इन अलामात में आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। ये भी नाक में रुके हुए नज़ले के लिए इस्तेमाल होती है। हमारी अगली दवाई है स्टिक्टा पल्मोनेरिया। इस दवाई का मरीज़ भी गले में खराश और नाक बंद होने और नाक खुश्क होने की। हमारी अगली दवाई है स्टिक्टा पल्मोनेरिया। इस मरीज़ के नाक की झिल्ली खुश्क हो जाती है और नाक को बार बार साफ करता है, म्यूकस बाहर नहीं निकलती। 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करें, जिससे नाक से मवाद बहना शुरू हो जाएगा और सांस लेने में बेहतरी आएगी और नाक में मौजूद भारीपन और दर्द खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इन अद्वियात के साथ साथ बायोकेमिक में काली म्योर, काली सल्फ अद्वियात भी आपको अगर इनकी अलामात मरीज में नजर आए तो आप इस्तेमाल कराएं। हमारी अगली दवाई है हाइपर सल्फर। हाइपर सल्फर का मरीज सुबह उठने पर छींके आने पर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। एक्यूट मर्ज में इलम सीपा बेहतरीन रिजल्ट देती है। अगर मर्ज पुराना हो जाए तो फिर आप हाइपर सल्फर पर गौर करें। इंशाअल्लाह मेरी अगली वीडियो एच पिलोरी पर होगी और अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। आप मरीज की अलामात के मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपका मरीज क्योर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने के दौरान अगर कोई बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके हर सवाल का इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, साइनोसाइटिस का मर्ज करानक मर्ज होता है और इसमें काफ़ी सारे मियाज़म पाए जाते हैं। आपने सबसे पहले इन मियाज़म को तोड़ने के लिए उस मियाज़म की नसोड़ लाजमी देनी है। कार्सिनोसन, मेडोरिनम, बेसिलिनम, ट्यूबरकुलिनियम, एन्फोलिजियम, इन अद्वियात को आप मरीज का इलाज शुरू करने के दौरान और इलाज के दौरान भी वक्फा से इस्तेमाल करें। इन अद्वियात का आप इस्तेमाल होम्यो फिजिशियन की ज़ेरे निगरानी करें। किसी तौर भी अपनी मर्जी से इन अद्वियात का इस्तेमाल आपके लिए खतरनाक हो सकता है। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।